नमस्कार। आज एक बार फिर मैं कक्षा 10 के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का एक श्लोक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है सभी इस वीडियो को जरूर देखेंगे और सभी छात्र छात्राएं हैं वो इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्लोक का वाचन मैं कर देता हूँ। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। सबसे पहले हम श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए शब्दों के अर्थ को जानते हैं। वायुमंडलम, वायुमंडल या वातावरण। भृशम जो संस्कृत का शब्द है उसका अर्थ होता है अत्यधिक। यदि इसके समानार्थक शब्द की बात करें संस्कृत में तो अत्यधिकम होगा। भृशम का अर्थ है अत्यधिक। दूषितम जो शब्द है उसका अर्थ है दूषित या प्रदूषित। न एक अव्यय शब्द है संस्कृत का जिसका अर्थ है नहीं, न यानी नहीं। ही भी अव्यय शब्द है संस्कृत का। कोई वास्तव में बात ऐसे ही है, निश्चित रूप से ऐसे ही है, इसलिए इस ही अव्यय का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है निश्चयी। ही का अर्थ होता है निश्चय। यहाँ अर्थ लगाएंगे अनुवाद में तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। निर्मलम का अर्थ क्या होता है? निर्मलम में निर अव्यय शब्द है और मलम मूल शब्द है। निर अव्यय या उपसर्ग है, मलम मूल शब्द है। निर है वो अभाव के अर्थ में कई बार शब्दों के पहले जोड़ा जाता है। तो यहाँ निर्मलम का अर्थ अपन कह सकते हैं मल का अभाव। मल का अर्थ होता है गंदगी, यानी जिसमें गंदगी का अभाव हो। निर्मलम का अर्थ है गंदगी से रहित या स्वच्छ अपन कह सकते हैं। निर्मलम का शब्द का अर्थ होगा गंदगी से रहित। गंदगी से रहित यानी जिसमें गंदगी का अभाव हो। जलम यानी जल, यानी कैसा जल? निर्मलम जलम, निर्मल जल या स्वच्छ जल या गंदगी से रहित जल, ऐसा अपन इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो देखो पर्यावरण के प्रदूषण होने से क्या क्या दुष्परिणाम सामने आए हैं। वायुमंडलम यानी वायुमंडल, भृशम यानी अत्यधिक, दूषितम यानी दूषित हो गया या प्रदूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और जल है वो भी न यानी नहीं है। कैसा? निर्मलम यानी स्वच्छ या शुद्ध, जल भी शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम का अर्थ है खाद्य पदार्थ या भोजन। खाद्य पदार्थ यानी जो भी चीज खाने योग्य है उसे अपन भक्ष्य कह सकते हैं। भक्ष्य का अर्थ है खाने योग्य, जो भी चीज खाने योग्य है उसे भक्ष्य कहेंगे। तो खाद्य पदार्थ। कुत्सित वस्तु मिश्रितम का अर्थ है अवांछित वस्तुओं से मिश्रित या प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित। तो खाद्य पदार्थ प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण होने से खाद्य पदार्थ कैसे हो गए हैं? खाद्य पदार्थ हैं वो प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं। सैमलम धरातलम, और धरातलम यानी जो पृथ्वी तल है या पृथ्वी है वो कैसी हो गई है? सैमलम यानी गंदगी से युक्त। गंदगी से युक्त। सैमलम शब्द का अर्थ क्या है? गंदगी से युक्त। सैमलम शब्द का अर्थ है गंदगी से युक्त। धरातलम यानी पृथ्वी, पृथ्वी कैसी हो गई है? धरातलम यानी पृथ्वी, सैमलम यानी गंदगी से युक्त हो गई है। फिर देखिए जो करणीयम शब्द है उसका अर्थ है करने योग्य या करना चाहिए। करना चाहिए, ये करणीयम का अर्थ है। करणीयम में क्री धातु है और अनियर पड़ते हैं। बहिरंतर्गति, यहाँ जो शब्द है उनको मैं अलग अलग कर देता हूँ। बहिरंतर्गति में बहि अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है बाहर, और बाहर का विलोम होता है अंदर। तो एक शब्द इसमें बहि के बाद में है अंत। अंत का अर्थ होता है अंदर। बहि यानी बाहर, अंत यानी अंदर। ये दोनों अव्यय पद हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम है। जगति यानी संसार में। जगति शब्द का अर्थ क्या है? संसार में। तो बहिर अंतर्गति में तीन पद हैं, बहि, अंत, जगति।
जगती यानी संसार में, अंत यानी अंदर, बही यानी बाहर। संसार में अंदर और बाहर क्या करना चाहिए? बहु यानी अत्यधिक या बहुत, अत्यधिक या बहुत। शुद्धिकरणम यानी शुद्धिकरण, करणीयम यानी करना चाहिए। जगती यानी संसार में, अंदर और बाहर क्या करना चाहिए? बहु यानी अत्यधिक, शुद्धिकरणम यानी शुद्धिकरण, करणीयम यानी करना चाहिए। संसार में अंदर और बाहर अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। अब एक बार अनुवाद है वो मैं क्रमबद्ध ढंग से एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखो, पर्यावरण प्रदूषण होने से क्या दुष्परिणाम हुए हैं ये इस श्लोक में बताया गया है। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, जल भी स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थ कुत्सित या प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं, पृथ्वी है वो गंदगी से युक्त हो गई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जगती यानी संसार में, बहिरंत यानी अंदर और बाहर, बहुशुद्धिकरण यानी अत्यधिक शुद्धिकरण, करणीय यानी करना चाहिए। इसलिए संसार में हमें, इसलिए जगती यानी संसार में हमें अंदर और बाहर अत्यधिक शुद्धिकरण, करणीय यानी करना चाहिए। सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरण यानी पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। एक बार फिर से देखो, मैं हाथ रख करके बता रहा हूं कौन से शब्द का क्या अर्थ करते हुए आपको अनुवाद करना है। वायुमंडल अत्यधिक दूषितम यानी प्रदूषित हो गया है, जलम यानी जल भी, निर्मलम यानी स्वच्छ, नय यानी नहीं है, भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ कुत्सित वस्तु, मिश्रितम यानी प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं, धरातलम यानी पृथ्वी है वो सैमलम यानी गंदगी से युक्त हो गई है। इसलिए जगती यानी संसार में, अंत और बही का अर्थ है अंदर और बाहर, बहुशुद्धिकरणम यानी अत्यधिक शुद्धिकरण, करणीय यानी करना चाहिए। सूची पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। कुछ पद हैं उनका व्याकरणिक परिचय करते हैं। वृषम का समानार्थी पद क्या है? अत्यधिकम। वृषम का जो समानार्थक संस्कृत शब्द होगा अत्यधिकम। नए का अर्थ है नहीं। निर्मलम है, उसमें मैंने बताया निरुपसर्ग है, मलम मूल शब्द है। निर्मलम का यदि अपन समास विग्रह करेंगे तो मलस्य अभावे, मलस्य अभावे इसका समास विग्रह भी किया जा सकता है और अव्यय भाव समास का उदाहरण होगा ये। यानी प्रथम पद यदि अव्यय या उपसर्ग है तो वो अव्यय भाव समास का उदाहरण हो सकता है। यहाँ निर्मलम में कौन सा समास है? अव्यय भाव। फिर देखो, भक्ष्यम का अर्थ है खाद्य पदार्थम। सेमलम जो शब्द है उसका समास विग्रह किया जा सकता है मलेन सहितम। बहुत ही महत्वपूर्ण सामासिक पद है मलेन सहितम, यानी सहित के अर्थ में पदों से पहले से जोड़ा जाता है। तो मलेन सेमलम का समास विग्रह क्या होगा? मलेन सहितम। कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। निर्मलम में भी कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है, निरअव्यय होने से। यहाँ सहित के अर्थ में से अव्यय होता है और से का पद के प्रारंभ में केवल से जोड़ा जाता है। मलम से पहले से जोड़ा तो समस्त पद हो गया से मलम। ऐसे और भी उदाहरण अपन ले सकते हैं, से चक्रम और से चित्रम। तो जिस तरीके से सेमलम का विग्रह किया मलेन सहितम, तो से चक्रम का विग्रह हो जाएगा चक्रेण सहितम, चक्रेण सहितम। ऐसे पदों का विग्रह करने के लिए प्रथम पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अंत में सहितम जोड़ते हैं। से चित्रम का विग्रह हो जाएगा चित्रेण सहितम। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, सेमलम का विग्रह मलेन सहितम, से चक्रम का विग्रह चक्रेण सहितम, से चित्रम का विग्रह चित्रेण सहितम। कौन से समास के उदाहरण है? अव्ययभाव समास के उदाहरण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उदाहरण है अपने कोर्स में अव्ययभाव समास, और ये महत्वपूर्ण उदाहरण है तीनों ही उदाहरण, इसलिए छात्रों को इनको याद रखना चाहिए। आगे देखिए, करणीयम जो शब्द है वो मैं बता रहा था क्री धातु है और अनियर प्रत्यय का उदाहरण है। करणीयम है वो करणीय, करणीया, करणीयम नपुंसकलिंग का ये उदाहरण है। क्री धातु और अनियर प्रत्यय ये सबको याद होना चाहिए। अनियर प्रत्यय चाहिए या योग्य के अर्थ में जोड़ा जाता है। बहिरंतर जक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? बहि संधि अंत संधि जक्ति। यहाँ विसर्ग का रे में, विसर्ग का रे होने से या विसर्ग रे में बदलने से रुत्व संधि है, और अंत प्लस दंती, यहाँ अंत में भी देखो विसर्ग का रे बना तो जय के ऊपर रे लगा हुआ है, तो यहाँ भी रुत्व है। बहि और अंत में कौन सी संधि है? बहिरंत में रुत्व है। और अंत प्लस जक्ति, अंतर जक्ति में भी कौन सी संधि है? रुत्व संधि।
तो ये भी सबको याद रखना है। तो मैं समझता हूँ अनुवाद है वो सबको याद हुआ होगा। सब छात्र छात्राएं साथ साथ पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, छुट्टियों का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। वीडियो ज़रूर देखें। आपके साथ पढ़ने वाली कक्षा 10 के जो छात्र छात्र हैं उनको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।